नमस्कार। हाँ। आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं उसका टाइटल है सोशल मीडिया से कमाई, देखने से कमाने तक। हाँ, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। बिल्कुल। और ये एक सवाल खड़ा करता है कि भाई सोशल मीडिया पर जो हम इतना टाइम लगाते हैं वो क्या सिर्फ मजे के लिए है या उससे सच में कुछ कमाया भी जा सकता है। हम्म। तो आज हम इसी जानकारी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई सिर्फ देखने वाले से कमाने वाला बन सकता है। अच्छा। इसमें ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, जैसे गुजरात के रोहित का, उत्तराखंड के सौरव जोशी का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत करते हैं रोहित की कहानी से। ये सूरत के पास एक छोटे से शहर का है। हम्म। पहले वो भी मतलब हम सबकी तरह ही बस रील्स देखता रहता था। हाँ, स्क्रोलिंग। हाँ वही। फिर एक दिन उसने क्या किया, अपनी माँ को आलू पराठे बनाते हुए देखा और अपने पुराने एंड्रॉयड फोन से शूट कर लिया। अरे वाह। हाँ, और उस पे कोई जो चल रहा था ना ट्रेंडिंग गाना, वो लगाया, कुछ लोकल हैशटैग डाले और बस अपलोड कर दिया। और फिर अब सोचिए 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा व्यूज। क्या बात है, सिर्फ पराठे के वीडियो पे। हाँ, और अब क्या है, वो इंस्टाग्राम रील्स और जो ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं ना, उनसे महीने का लगभग समझ लीजिए 30,000 से 50,000 रुपए कमा रहा है। गजब। तो यहाँ ये बात सोचने वाली है कि भाई अगर रोहित इतने सिंपल फोन से ये कर सकता है तो फिर बाकियों को क्या रोक रहा है। नहीं, ये कहानी ना वाकई इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि आपको शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। सही। एक बेसिक सा फोन, घर का माहौल, रोज की चीजें, बस। लेकिन हाँ, जो उसने किया ना, ट्रेंडिंग ऑडियो और सही हैशटैग इस्तेमाल करना, वो स्मार्ट था। वो दिखाता है कि थोड़ा सा मतलब प्लेटफॉर्म को समझना भी जरूरी है। पर असल में ये सोशल मीडिया की ताकत है, कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। रुकिए। हाँ, मैंने भी देखे हैं उनके व्लॉग्स, काफी पॉपुलर है। हाँ, और कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी दिनचर्या दिखाते थे। और आज जैसा इसमें लिखा है, वो सिर्फ YouTube एडसेंस है। मतलब विज्ञापनों से। हाँ, जो वीडियो पे ऐड आते हैं, सिर्फ उससे महीने का 5 से 8 लाख रुपए। ओ बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो खैर बड़ी सफलता की बात हो गई, लेकिन इसमें यह भी बताया है कि छोटी शुरुआत भी हो सकती है। जैसे अगर आपके सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर हैं और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया है, जो YouTube की पॉलिसी है मोनेटाइजेशन की। हाँ, तो उससे भी महीने के 2,000 से 5,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। मतलब शुरुआत तो हो ही सकती है। बिल्कुल। महंगे कैमरे या स्टूडियो की जरूरत नहीं है शुरू में, बस जैसा आपने कहा, लगातार लगे रहना और मौलिकता। हाँ, और YouTube के मामले में ये भी है कि कमाई के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे आपने एडसेंस कहा, या फिर कई लोग सीधे ब्रांड्स के साथ डील करते हैं। सही। लेकिन जो मूल मंत्र है, जो एसेंस है, वो वही है जो रोहित की कहानी में था, कंसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी। मतलब आप जो है वही दिखाएं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है ना, ये धीरे धीरे एक ऑडियंस बनाने की, उनका भरोसा जीतने की बात है। वो महंगा कैमरा तो बाद में भी आ जाएगा, पर शुरू में वो लगन चाहिए बस। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी बात जो कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए भी कोई रास्ता है जो शायद मतलब कैमरे के सामने नहीं आना चाहते या रोज वीडियो नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर ना ये जानकारी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? इसमें ऐसे 3 और तरीके बताए हैं। अच्छा। हाँ, पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब वो Amazon, फ्लिपकार्ट वाला? हाँ, वही। आप उनके प्रोडक्ट्स के लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, और जब कोई आपके लिंक से क्लिक करके कुछ खरीदता है तो कमीशन मिलता है। बिल्कुल, आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा कमीशन मिल जाता है। दूसरा तरीका है डिजिटल उत्पाद बेचना। डिजिटल उत्पाद? जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटी सी ई बुक लिख दी, या कोई मिनी ऑनलाइन कोर्स बना दिया, या कोई कैनवा टेम्पलेट जैसा कुछ डिजाइन किया। अच्छा। तो उसे आप अपने सोशल मीडिया पेज से बेच सकते हैं। ये भी बढ़िया है। और तीसरा? और तीसरा तरीका जो आजकल काफी चल रहा है वो है यूजीसी। यूजीसी? ये क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसमें क्या होता है, ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसका रिव्यू वीडियो या फोटो बनाने के लिए। अच्छा, मतलब मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं और बताऊं कि कैसा है। हाँ, और खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप उसे अपने पेज पर पोस्ट करें ही करें। ओह, तो फिर ब्रांड उसे अपने खुद के विज्ञापनों में या अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकता है। आपको कंटेंट बनाने के पैसे मिल गए। अरे वाह, मतलब आप बिना फेमस हुए भी सिर्फ अपनी राय देकर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये भी बताया गया कि स्टूडेंट्स तक इन तरीकों से पार्ट टाइम घर बैठे, चाहे वो हॉस्टल में हो, किचन से काम कर रहे हो, महीने का लगभग 10,000
से 20,000 रुपए कमा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये तो कमाल है। तो अगर इन सभी तरीकों को हम एक साथ देखें तो तस्वीर काफी साफ होती है। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट या दोस्तों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। ये कमाई का एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। और खासकर ये यूजीसी जैसे जो विकल्प है वो दिखाते हैं कि आपको कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए। सही बात है। आप सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहने के बजाय एक एक्टिव भागीदार बन सकते हैं। ये सोच बदलने वाली बात है ना? कि आप जिस प्लेटफॉर्म को मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए कमा भी सकता है। तो कुल मिला के इस सारी चर्चा का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है कि भाई सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास करने के बजाय कमाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो रियल हैं। जैसा इसमें कहा भी जाए, छोटे छोटे कदम, रोज की शायद एक रील या हफ्ते का एक यूट्यूब शॉर्ट या महीने में सिर्फ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, ये भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। एक जगह बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि ये सफर टूटे हुए महसूस करने से इसी के लिए बने महसूस करने तक का हो सकता है। हाँ, ये सब सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है और यकीनन शुरुआत करने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। देखिए, कमाई शुरू करना वो एक बात है, उसके तरीके हमने डिस्कस किए, पर उस कमाई को लगातार बनाए रखना या उसे आगे बढ़ाना, उसमें क्या चुनौतियां आती होंगी? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या स्ट्रैटेजी चाहिए होगी जो सिर्फ वो पहला वीडियो बनाने या पहला एफिलिएट लिंक शेयर करने से आगे की हो? इस पर शायद आगे सोचना चाहिए। अगर आप भी सोशल मीडिया से कमाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो सिर्फ स्क्रॉल करता है पर कभी शुरू नहीं करता।